राजू की फसल सूख रही थी तो उसने रात के समय खेत में पानी लगाने का सोचा और खेत पे पहुंच गया। लेकिन राजू जैसे ही खेत में गया उसे पसीना आने लगा। खेत का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। लॉजिकल आदमी क्या बता सकते हैं राजू ने खेत में ऐसा क्या देखा जिससे उसे पसीना आ गया। ध्यान से देखिए, हवा लेफ्ट से राइट की तरफ चल रही है, इसलिए सारी फसल उसी साइड झूम रही है। लेकिन खेत के किनारे पे लगे हुए पेड़ों को ध्यान से देखिए, पेड़ों की पत्तियां राइट से लेफ्ट की तरफ जा रही है। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसी से राजू समझ जाता है यहाँ पर जरूर कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। राजू एकदम घबरा जाता है और किसी तरह भागते हुए अपनी झोपड़ी के अंदर चला जाता है। राजू इतना डर गया था कि वो झोपड़ी से बाहर निकलने के लिए भी डर रहा था। तभी उसकी नजर झोपड़ी की चीजों पे पड़ती है और वो समझ जाता है कि भूत झोपड़ी के अंदर भी आ चुका है। आजकल आदमी राजू को कैसे समझा कि भूत झोपड़ी के अंदर भी आ चुका है? सोचिए सोचिए। झोपड़ी में लगी मोमबत्ती को देखिए, झोपड़ी में बस एक मोमबत्ती है लेकिन सब चीजों की शैडोज अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? भूत भूत भूत! राजू एकदम डर जाता है और झोपड़ी से बाहर भाग जाता है। भागते भागते राजू एक जंगल में पहुंच जाता है। जंगल में उसे किसी के होने का एहसास होता है। ऐसा तो नहीं वो भूत मेरा पीछा कर रहा हो? कोई राजू का पैर पकड़ता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। कौन है? कौन है? राजू वापस उठता है और भागते भागते एक कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। वहाँ कब्रिस्तान के पास एक लड़की कुछ कर रही थी। सुनिए जरा। वो लड़की राजू के पास आती है। उस लड़की के हाथ में एक अलग तरह की घड़ी थी और उसने एक स्पेशल तरीके का बैग लगाया हुआ था जिसके अंदर धुआं भरा हुआ था और थोड़ा बाहर निकल रहा था। आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? जी मैंने अपने खेत में पानी लगाया था और वहाँ भूत आ गया है। वो लड़की तुरंत जाने माने कोस्ट हंटर यश को कॉल लगा देती है। यश उस समय एक गुफा के अंदर भूतों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा था। यश के पास गुफा से बाहर निकलने के लिए 3 रास्ते थे। पहले रास्ते में गुफा की दीवारों पर बहुत सारे सांप घूम रहे थे, दूसरे रास्ते में गुफा के नीचे जमीन पर बहुत सारे सांप थे और तीसरे रास्ते में गुफा की छत पर बहुत सारे सांप लटक रहे थे। क्या आप बता सकते हैं तीनों में से कौन सा रास्ता यश लेगा? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। यश पहले और तीसरे रास्ते से नहीं आ सकता क्योंकि सांप उसे कैसे भी करके काट लेंगे। लेकिन यश दूसरे रास्ते से जा सकता है क्योंकि सांप नीचे जमीन पर है और गुफा काफी सक्रिय है। यश गुफा की एक दीवार पर पैर रखेगा और दूसरी दीवार पर हाथ रखकर धीरे धीरे ऊपर से निकल जाएगा और सांप नीचे के नीचे रह जाएंगे। यश गुफा से बाहर आ जाता है। यश तुरंत अपनी बाइक से नदी के पास वाले शमशान घाट की तरफ निकल पड़ता है जहाँ राजू और वो लड़की थे। लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद यश को रास्ते में बहुत सारे तरह तरह के जानवर दिखाई देते हैं और यश की घड़ी में जोर जोर से अलार्म बजने लगता है। इसका मतलब यहाँ कहीं पर भूत है। यश सारे जानवरों को अच्छी तरह से देखता है और समझ जाता है कि भूत कौन से जानवर के अंदर है। लॉजिकल आदमी क्या आप बता सकते हैं भूत कौन से जानवर के अंदर हो सकता है? सोचिए सोचिए। छोटे से हाथी को ध्यान से देखिए, उसके बड़े बड़े दांत हैं। अब भला ये कैसे हो सकता है? इतने छोटे उम्र में इतने बड़े बड़े दांत। यश को डाउट होता है। यश जैसे ही उस छोटे हाथी के पास जाता है उसकी घड़ी का अलार्म तेज होने लगता है। यश को अपने पास आता देख वो हाथी का बच्चा हवा में उड़ने लगता है। लेकिन यश पहले से सावधान था, वो तुरंत अपनी गन निकालकर उस भूत हाथी को पकड़ लेता है। इसके बाद यश तुरंत उस नदी के पास पहुंच जाता है जिसके आगे शमशान घाट था। यश की बाइक में एक स्पेशल फीचर था और उसकी बाइक हवा में उड़ सकती थी, लेकिन आज वो फीचर काम नहीं कर रहा था। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अब तो मुझे खुद नदी पार करके शमशान घाट जाना होगा। यश नदी के किनारे पहुंच जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि नदी को कैसे पार किया जाए क्योंकि नदी का पानी बहुत तेज था। लॉजिकल आदमी क्या आपके पास कोई ऐसा आइडिया है जिससे यश नदी पार कर सके? सोचिए सोचिए लॉजिकल आदमी। ध्यान से देखिए, नदी के इस किनारे पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ है और सामने दूसरे किनारे पर भी एक पेड़ लगा हुआ है। यश बरगद के पेड़ की लंबी लंबी रस्सियां तोड़कर उन्हें जोड़ लेता है। उसमें एक पत्थर बांधकर दूसरे किनारे पर लगे पेड़ की तरफ फेंक देता है जिससे बरगद की लकड़ी उस पेड़ से बन जाती है और यश उसकी मदद से नदी पार कर लेता है।
नदी पार करने के बाद यश सीधा शमशान घाट पहुंच जाता है जहाँ पर राजू और वो लड़की खड़ी थी। मैं हूँ यश द गोस्ट हंटर, बताओ कहाँ पर है वो भूत। तब राजू यश से कहता है सर भूत मेरे खेत में है। इसके बाद यश, राजू और वो लड़की खेत की तरफ निकल पड़ते हैं। खेत पर पहुंचते से वो लड़की यश से कहती है सर ये भूत यहीं कहीं आसपास है। तुम्हें कैसे पता कि भूत आसपास है? मेरी घड़ी अभी कोई सिग्नल नहीं दे रही है, इसका मतलब भूत यहाँ पर नहीं है। लेकिन वो लड़की 100% श्योर थी कि भूत यहीं पर है और वो अकेले ही भूत को ढूंढने लगती है। लगता है ये लड़की पागल है। लेकिन तभी अचानक यश की घड़ी पे रेड सिग्नल आने लगता है। यश तुरंत चारों तरफ ध्यान से देखने लगता है तो उसे समझ में आ जाता है कि भूत कहाँ पर है। लॉजिकल आर्मी, क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं भूत कहाँ पर है? सोचिए लॉजिकल आर्मी। पेड़ पर लटकी हुई उस रस्सी को ध्यान से देखिए। पूरी रस्सी का केवल 5% हिस्सा ही लेफ्ट साइड में है, बाकी पूरी रस्सी राइट साइड में लटकी हुई है। मतलब रस्सी को तो नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन रस्सी अभी भी पेड़ पर लटकी हुई है। इसका मतलब यहाँ पर भूत है और उसी भूत ने इस रस्सी को पकड़ कर रखा है। लेकिन इससे पहले कि यश अपनी गन से उस भूत को पकड़ पाता, वो भूत उस रस्सी से यश को बांध देता है और फिर यश कुछ नहीं कर पाता। बगल में खड़ा राजू ये सब देख रहा था। वो बहुत डर जाता है और कांपने लगता है। लेकिन वो लड़की भूत से बिल्कुल नहीं डरती। वो भूत को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। भूत दिखाई नहीं दे रहा था तो लड़की उसे पकड़ नहीं पा रही थी। कहाँ है कहाँ है तू? लड़की तरह तरह से आवाजें निकालने लगी थी। लड़की को देख राजू और डर जाता है और यश कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लड़की अपना बैग खोलती है जिसमें से सफेद कलर का धुआं बाहर निकलने लगता है। देखते ही देखते सारा धुआं फैल जाता है और वो भूत उस धुएं में दिखने लगता है। लॉजिकल आर्मी, क्या आपके पास ऐसा कोई आइडिया है जिससे लड़की वो भूत को पकड़ सके? सोचिए लॉजिकल आर्मी। यश तो रस्सी से बंधा हुआ है लेकिन उसकी गन नीचे पड़ी हुई है। वो लड़की तुरंत यश की गन उठाती है और भूत को पकड़ लेती है। भूत को पकड़ने के बाद वो लड़की उस भूत को अपने बैग में डाल लेती है और अचानक वहां से गायब हो जाती है। हाउ इज दिस पॉसिबल? ये लड़की कहाँ गायब हो गई? राजू जल्दी से मेरी रस्सी खोलो। राजू तुरंत दौड़ के आता है और यश की रस्सी खोल देता है। सर मुझे लगता है वो कोई जादुई लड़की थी, इसलिए भूत को पकड़कर गायब हो गई। वो लड़की कोई भी हो, मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। इसके बाद यश काफी देर तक जंगल में उसी लड़की को ढूंढता रहता है मगर वो लड़की कहीं नहीं मिलती। फाइनली यश राजू को उसके खेत पे ड्रॉप कर देता है और नदी पार करके वापस अपने बाइक से घर आ जाता है। यश भूत या हाथी को प्रिजन में रख देता है और उस मिस्ट्री गर्ल के बारे में सोचने लगता है। आखिर वो लड़की कौन थी और कहाँ गायब हो गई? वो लड़की भूत तो बिल्कुल नहीं थी क्योंकि यश की घड़ी में अलार्म नहीं बजा। लेकिन वो कौन थी और उसका नाम क्या था? ये सोचते सोचते यश की नींद लग जाती है।